वहीं देहरादून की सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई हैं, हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। और वहीं जब पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज से देहरादून की सड़कों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बहुत तेज बारिश होने की वजह से सड़कें टूट जाती हैं। और अब कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इसी बयान को लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने उन पर सवाल खड़े किए हैं। जोशी ने कहा कि बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट अच्छा करती है। मैंने कहा ना, भाजपा तो इवेंट मैनेजर है, हर चीज़ वो मौसम को देख के करती है। नैतिकता तो भाजपा के नेताओं पर रह नहीं गई, अब है भी नहीं, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। सरकार चला रहे हैं, 6 साल से सरकार चल रही है। गड्ढे में गिरने के कारण मौत हो जा रही है, उसकी उनको परवाह नहीं है। तो आज भी गड्ढे पड़े हैं, 1.5 फुट 2-2 फुट गड्ढे हैं सड़कों पर, उनको भरने का काम तो उनको करना नहीं है, उनको तो और गड्ढे बनाने हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून की जो छवि थी, देहरादून की जो खूबसूरती थी, उसको भी ख़त्म कर दिया है। विकास करने के बाद देहरादून का विनाश कर दिया है। और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री नेशनल हाईवे पर पहाड़ दरकने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। दरअसल आए दिन भूस्खलन हो रहा है। गंगोत्री नेशनल हाईवे रतुड़ी सेरा के पास भारी भूस्खलन होने से एक मकान खतरे की जद में आ गया है, जिसका एक कमरा ढहकर रोड पर भी गिर गया है। BRO और NH की लापरवाही से आवासीय भवन का कुछ हिस्सा टूटकर नेशनल हाईवे पर भी गिर गया है। तो भूस्खलन की वजह से हालांकि सड़कें भी लगातार बाधित हो रही हैं, मलबा हटाने का कार्य भी किया जा रहा है, लेकिन घर भी भूस्खलन की चपेट में आ रहे हैं। एक मकान का हिस्सा ढह गया। उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट जैसे ही खुले वैसे ही हर दिन हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए, लेकिन मानसून शुरू होते ही यात्रियों में काफी कमी देखी गई। कपाट खुलते ही यात्रियों की इतनी भारी तादाद थी कि सरकार को यात्रियों की संख्या की एक लिमिट बनानी पड़ गई। अब तक चारों धामों में 30 लाख यात्री दर्शन कर चुके हैं, लेकिन अभी मानसून की वजह से चारों धामों में यात्री कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी 5 से 10 हज़ार यात्री 4 धामों में लगातार पहुंच रहे हैं। यात्रियों को लेकर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि उम्मीद है कि इस बार 40 लाख यात्री चारों धामों में पहुंचेंगे, जो कि एक रिकॉर्ड बनेगा। इससे पहले 35 लाख तक यात्री 4 धाम में पहुंचे। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था में जुटी है और वहीं एक बार मानसून खत्म होते ही फिर से यात्रियों की भारी तादाद बढ़ने की उम्मीद है और पिछले सभी रिकॉर्ड टूटने की भी उम्मीद है। देखिए, जैसा इस बार शुरू में ही हम लोगों को उम्मीद थी कि इस बार 4 धाम में बहुत भीड़ रहेगी, और आपको पता है कि इतनी भीड़ आई जो आज तक के लिए अप्रत्याशित थी, और उसको रोकने के लिए हमें इवन जो है वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़े, संख्या को लिमिट करना पड़ा, रेस्ट्रिक्शन कराना पड़ा। तो बरसातों में भी यात्रा जारी है, और आज की तारीख में भी डेली 5 से 10 हज़ार के बीच लोग जो है 4 धाम में पहुंच रहे हैं, जबकि पीक टाइम में 50 से 60 हज़ार लोग पहुंचते हैं। तो ये खुशी की बात है कि 30 लाख का आंकड़ा इस यात्रा ने पार कर लिया है। और चमोली में सियारी भेंटी स्कूल में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने तिरंगा रैली भी निकाली और इस मौके पर झंडारोहण कर राष्ट्रगान गाया गया, जिसके बाद बच्चों ने तिरंगा रैली निकाली। बता दें कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि गढ़वाली में है। और वक्त है छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत खेल विभाग के तत्वाधान में पौड़ी के कंडोलिया पार्क से क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी पौड़ी और पालिका अध्यक्ष ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएम पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंड ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया और वहीं पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने बताया कि जिला प्रशासन पौड़ी और नगर पालिका की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें हर घर तिरंगा अभियान समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। का ये सौभाग्य है कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कल 15 अगस्त को अपना 75वां साल आज़ादी का मनाएंगे। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है और मैं उम्मीद करता हूँ कि देश जो है निरंतर प्रगति करता रहे और हम 100वां साल भी आज़ादी का देखें। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निवेदन पर और उनकी प्रेरणा से हर घर तिरंगा अभियान जो है, जिसमें कि नगर पालिका भी पूर्णतः शामिल है, हम लोगों के द्वारा नगर क्षेत्र के अंदर जो 6500 परिवार हैं अपनी ओर से उनको झंडे वितरित किए गए और निवेदन किया गया कि इनको सुरक्षित लगाइए और इन्हें सुरक्षित उतारिए। और मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी की तरफ से आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया गया। साथ ही साथ 75 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी के मुख्य गेट से अकेडमी के डायरेक्टर श्रीनिवास आर कटिकितला की ओर से तिरंगा यात्रा को रवाना किया गया। तिरंगा यात्रा में 182 ट्रेनी IAS अधिकारियों के साथ एकेडमी के फैकल्टी और स्टाफ की तरफ से पैदल, साइकिल और दौड़ लगाकर मसूरी से 75 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया गया। यात्रा के दौरान ट्रेनी IAS अधिकारियों ने 75 सरकारी स्कूलों पर भी जाकर छात्र छात्राओं को आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में बताया और जागरूक किया। साथ ही साथ ट्रेनी IAS अधिकारियों ने तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। आज तिरंगा यात्रा में हम 75 वर्ष में मनाने के लिए 75 किलोमीटर हमारे साथी प्रशिक्षु फैकल्टी जा रहे और रास्ते में 75 स्कूल प्राथमिक शालाओं के हम टच करेंगे और ये अब से लेकर के सतत इसके साथ संपर्क रखेंगे और ये 75 स्कूल्स में उन स्कूल का बच्चों का डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग काम करेंगे। इस एक नए ध्येय के साथ ये आज़ादी का अमृत काल के दौरान ये 75 स्कूल्स लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जो है दत्तक ले रही है। सारे हमारे प्रशिक्षु अधिकारी इस काम में जुटेंगे। तो आज एकेडमी की तरफ से हम वी आर रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग और तिरंगा हाथ में लेके स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए वी आर ऑल पेप्ड अप और एज ऑफिसर्स बट मेनली एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया ऑफ दिस ग्रेट कंट्री हम सब तिरंगा लेके इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो डायरेक्टर सर के लीडरशिप में वी आर ऑल डूइंग दिस वॉक एंड रन टुगेदर। और रुड़की में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आह्वान पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और अल्पसंख्यक नेता शादाब शम्स के नेतृत्व में मदरसे में तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा भी लिया। इस मौके पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष बहरोज आलम, प्रदेश महामंत्री गुलफाम शेख और जिला पदाधिकारी हाजी मुस्तकीम, शमशाद अली, जमील अहमद, अंजुम गौड़, वसीम मौजूद रहे। देश की आजादी में बड़ी भूमिका निभा चुका रहमानिया मदरसे में आज फिर काफी अरसे बाद भारत माँ की जय के नारे गूंजे हैं और मैं कह सकता हूँ हुब्बुल वतनी के नारे, उलेमाओं का साथ आना, इंटेलेक्चुअल तलबा का साथ आना इस बात का गवाह है कि अब देश इस तिरंगे के ज़रिए साए माननीय मोदी जी के आह्वान पर, धामी जी के आह्वान पर एक सूत में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो चारों तरफ एक ही नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और मसूरी ग्राम पंचायत क्यारकुली भट्टा में ग्रामीणों ने ITBP के जवानों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली है और इस दौरान
ग्राम पंचायत क्यारकुली भट्टा के ग्रामीणों ने भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के अधिकारियों, जवानों, युवा मंगल दल के सदस्यों, प्राथमिक स्कूल के छात्रों और ग्रामीणों के सहयोग से भट्टा गांव से झील होते हुए बसाघाट तक तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा के तहत भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों के साथ ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। और वहीं समाज सेवी राकेश रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ग्राम पंचायत क्यारकुली भट्टा ग्राम में हर घर तिरंगा फहराया गया है। वो सभी लोग देशभक्ति में भाव को लेकर लोगों को अपने घरों में तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। और इसका क्या करना है और कहीं सबके घर में झंडे लग गए वो लोग भी लगा दो। और वहीं उधम सिंह नगर में पुलिस ने हनी ट्रैप के 2 मामलों का खुलासा किया है। नानकमत्ता पुलिस ने 2 पुरुष और 3 महिलाओं को इस मामले में गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को जेल भेज दिया है। एसपी मनोज कत्याल ने हनी ट्रैप के 2 मामलों का खुलासा करते हुए बताया है कि 25 मई को इंद्रपाल ने मुकदमा दर्ज कराया कि वो अपने मित्र यशपाल के साथ बाइक पर बरा से खटीमा जा रहा था। बिजटी चौराहा सितारगंज से 2 महिला मिली, जिन्होंने वादीगढ़ से नानकमत्ता तक लिफ्ट लेकर मोबाइल नंबर ले लिया, जिसके बाद उन्हें दोस्ती कर भरोसा दिलाकर अपने घर मिलने के लिए बुलाया और अगले दिन बुलाकर पहले मेहमान नवाजी की। उसके कुछ देर बाद 5 से 6 व्यक्ति घर पर बुलाकर घर में उसे बंधक बना लिया और झूठे आरोप लगाकर मुकदमे में जेल भेजने की धमकी देकर मारपीट भी की। साथ ही साथ जान से मारने की धमकी दी और 50,000 रुपए की डिमांड कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। ये प्रथम दृष्टया 2 मामले हम लोग के संज्ञान में आए थे और जिसमें हमने अभियोग पंजीकृत पूर्व में किए हुए थे। पूर्व में ये एक अभियुक्त भी हमारी गिरफ्त में था। तो घटनाक्रम इन दोनों में लगभग एक प्रकार का है कि इनमें जो महिलाओं का प्रयोग करके ये कुछ हनी ट्रैप टाइप का ये मैटर बनाते हैं, जिसमें महिलाओं को प्रयोग करके ये लोग उनको एकांत जगह पर बुलाते हैं, वादी को या जो भी व्यक्ति इनके जंगल में फंसते हैं उनको एकांत जगह पर बुला करके और महिलाओं की तरफ से उस पर जो अश्लील हरकतें या अन्य महिला संबंधी अपराध की धमकी देके उनसे एक्सटॉर्शन करते हैं। और आदमी जो है, जो भी इसमें विक्टिम है, वो अपनी इज्जत की वजह से उनको पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही थी। तो इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। और भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला जोशीमठ मलारी हाईवे सलधार में चट्टान टूटने से वो बंद हो गया है। हाईवे के बंद होने से दर्जनों गांव की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई है। वहीं ग्रामीणों को आवाजाही के लिए परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, तो वहीं बीआरओ सड़क खोलने में जुटा हुआ है। और देखिए, केदार घाटी में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है और यहाँ पर अधिकांश इलाकों में मूसलाधार बारिश होने से जनजीवन पूरी तरीके से हालांकि अस्त व्यस्त हो गया है। मंदाकिनी समेत सहायक नदियों के जलस्तर में निरंतर वृद्धि देखने को मिल रही है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर बांसबाड़ा में भूस्खलन होने से यातायात बाधित हो गया है और वहीं ऊपरी पहाड़ी से लगातार मलबा गिरने से यातायात बहाल करने में बाधा पहुंच रही है, जिसके चलते लोगों को परेशानी भी हो रही है। और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए बाबा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को देश के अन्य 11 ज्योतिर्लिंग से जोड़ने की बात कही है। सतपाल महाराज ने कहा कि देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और अलग हम एक ऐसी व्यवस्था करें जिससे एक साथ इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए जा सकें, तो इससे पर्यटन भी बढ़ेगा और वो लोग जो एक साथ सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहते हैं उनको भी आसानी होगी। वो वहां जाकर के और हमारा अच्छा जो गाइड है वो सारी। और इन खबरों के साथ ही खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।